जहां सारे लोग आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई सीखो, एमएल सीखो। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको सीखना क्या है। एआई एमएल सीख रहा है, हाँ सीखना है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। देखो, जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने बोला था कंप्यूटर बनाना एक अलग बात है, कंप्यूटर यूज करना सीखना अलग बात है, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसे ही लोग आपसे कह रहे हैं कि एआई एमएल सीखना एक बात है, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसे ही कंप्यूटर बनाना जरूरी नहीं है, कंप्यूटर को सीखना जरूरी है। ऐसे ही एआई को बनाना जरूरी नहीं है, एआई को सीखना जरूरी है। क्यों कह रहा हूं मैं? कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं जो कोर बनाती हैं, कंप्यूटर बनाती हैं, मतलब स्क्रीन बनाती हैं, सीपीयू बनाती हैं, लेकिन हम लोग जो डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसको यूज करते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंप्यूटर ने जनरेट की। समझ में आया? ऐसे ही एआई आने वाले टाइम में और ज्यादा जब मिच्योर होगा तो वो भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। आपको समझ में आया? अब कैसे जनरेट करेगा? क्योंकि कुछ लोग जो एआई बना रहे होंगे, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट बनाया, तो ये बना रहे होंगे, कंपनी को बेच रहे होंगे। जैसे चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई ने। आप इनका इस्तेमाल करके कैसे सीख सकते हो? अब ये मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको ये इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप पीछे रह जाओगे, अगर आप डेवलपमेंट के पार्ट में हो तो क्या भैया हम एआई सीखें, डेवलपमेंट ना सीखें? क्या हम डीएसए ना सीखें? ये सब फिजूल की बातें हैं। देखो, कंपनी के जो इंटरव्यू रहेंगे वो आपसे डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं पूछेंगे, डेवलपमेंट भी पूछेंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई कि आपने एआई पे काम किया है नहीं किया है। भैया एक्स्ट्रा क्यों ऐड हो गई? ये तो पूरा डोमेन है, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हम अभी आप सिनेरियो देखो तो स्प्रिंग बूट ने एक अलग से डोमेन निकाल दिया, स्प्रिंग एआई। आप उसमें कुछ भी चीज कर सकते हो, आप चैटबॉट बना सकते हो, आप अपना सर्च इंजन बना सकते हो। आपको पहले से वो एक मॉडल बना के इतने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा पर ट्रेन करने की, इतने सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप किसी का भी एक प्री एग्जिस्टिंग मॉडल उठाओ, आप पेड लेना चाहते हो उससे एपीआई टोकन्स, तो आप पेड ले लो, नहीं तो आप अपने लोकल होस्ट पे उसको होस्ट कर लो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है आप उसको कितना प्रोफिशिएंट बनाना चाहते हो, कितने ट्रिलियन बिलियन पैरामीटर का आपने मॉडल होस्ट किया अपने लोकल पे। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ओपन एआई या फिर जेमिनाई का की ले लेते हैं, और वो पेड होती है कुछ मिलियंस ऑफ टोकन्स तक, ठीक है। उसके बाद चार्जेस लगते हैं। अब चार्जेस किस हिसाब से लगते हैं? आप अगर एंटरप्राइज में हो, अपने इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हो, तो आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। तो भैया क्या मैं बनाऊं नहीं इसको? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। आप ये एआई बनाने पे फोकस मत करो, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है और ये एक ही जाएगा 10 में से। ज्यादा जॉब्स, ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां पे आएंगी? जब मैं एआई सीखूंगा। समझ में आया? मैं तुम्हें एक रॉन्ग गाइडेंस नहीं देना चाहता कि आंखें बंद करके, क्योंकि मैं डेवलपर हूं, मैं वर्किंग एक्सपीरियंस हो, 6 साल से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि किधर मार्केट जाएगी, शिफ्ट हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। लोग कोपायलट इतना धंधड़ा से यूज कर रहे हैं, ओपन एआई यूज कर रहे हैं, कंपनियां नए नए सर्च इंजन बना रही हैं कि अपना डेटा डाल देती हैं। देखो कंपनियां कैसे बनाती हैं, मैं आपको छोटी सी 2 एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जो स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसकी मोस्टली जो चीजें हैं वो स्प्रिंग बूट पे बनी रखी है। तो तुम्हें क्या लगता है वो अलग से एक मॉडल बनाता, ट्रेन करता, तब जाके एक एआई बनता? नहीं, उसने सीधे ओपन एपीआई से उसका कंपनी का लाइसेंस लिया, की ली, और जो उसकी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट थे उसी में उसने स्प्रिंग एआई इंक्लूड किया और फटाक से एक इंजन बना दिया। जब भी आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे से एक एआई पॉपअप होगा और बोलेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, आप कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंपनी के बारे में बता देगा। अब आपको ये सवाल आएगा कि वो कैसे बताएगा? यही तो है स्प्रिंग एआई। स्प्रिंग एआई आपके सीमेंटिक, आपके वेक्टर डीबी, आपके रैग, इन सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करके रख देता है वो सेम स्प्रिंग बूट के साथ में। और इसका फायदा क्या है? आपका सिस्टम पहले से सिक्योरिटी अप्रूवल था, तो आपको अलग से सिक्योरिटी लगाने की भी जरूरत नहीं है स्प्रिंग बूट में। तो सारी चीजें बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया स्प्रिंग एआई ने। और वो कैसे लगा सकते हो? चैट क्लाइंट से आप एक तरीके का चैट बॉट बना सकते हो। तो वो सिर्फ एक क्लास से, जैसे कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस यूज करते हैं स्प्रिंग बूट के साथ में, ऐसे ही हम मल्टीपल एलएलएम मॉडल यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसी के साथ में। है ना इजी? बढ़िया है। अब थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं, ये हो कैसे रहा होगा। उन्होंने सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा दी, तो आपको अलग अलग मॉडल्स पे जाने की, मतलब ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप यूज करो, स्प्रिंग बूट ने चीजें आपके लिए आसान कर दी। तो जो ये प्रोजेक्ट उसने बनाया वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का खेल था। ऐसे ही अगर आपको एक कोई चैटबॉट बनाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 2 घंटे का खेल है, आप आराम से बना सकते हो। अब एक चैटबॉट बनाने के लिए आप क्या करोगे? उसमें अगर उसको आपकी मेमोरी याद रहे तो डीबी लगाओगे, आप रैग लगाओगे, ये सारी चीजें लगाओगे। अब दूसरा ऑप्शन है कि मैं पूरा डेटा ट्रेन करूं, बनाऊं अपना मॉडल, मैं 15-20 सर्वर रूम लगाऊं तब जाके बनाऊं। कितना पैसा खर्च होगा, राइट? इंस्टेंटली जो बना हुआ है उसको यूज करो ना भाई।
तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके रिज्यूमे में एक एआई का प्रोजेक्ट है कोई, अगर आपके रिज्यूमे में वो आपका स्प्रिंग एआई मॉड्यूल है, तो आने वाले टाइम में आपका जो वेटेज होगा रिज्यूमे का वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। समझ में आया? अब स्टार्ट कैसे करना है? अगर आपको जावा स्प्रिंग बूट आती होगी तो डेफिनेटली आप कैसे भी स्टार्ट कर लो, जाके एक प्रोजेक्ट बनाओ। देखो, मेरा जो पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका रहता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं स्प्रिंग एआई में, उसके 2 पॉइंट वर्जन में और उसके जो 3 पॉइंट वर्जन में। तो 2 पॉइंट वाले को मत यूज़ करना। कुछ कुछ प्रोजेक्ट हाइब्रिड भी हैं, पुरानी और नई डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो ढंग से कोई प्रोजेक्ट उठाना। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें दे दूँ प्रोजेक्ट तो बताना मुझे, मैं गिटहब के तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये चाहिए कि मैं तुम्हें स्प्रिंग एआई पढ़ा दूं तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्पार्क 5.0 हमने कल ही लॉन्च किया है, जिसमें पूरा जावा फुल स्टैक, यानी कि बिल्कुल जीरो से, आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं है, हम पूरा आपको जावा फुल स्टैक पढ़ाएंगे। और उसमें हमने स्प्रिंग एआई भी इंक्लूड किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्प्रिंग एआई की हमने मल्टीपल चीजें ऐड की हैं उसमें, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड किए हैं जो आपके रिज्यूमे को हाईलाइट करेंगे और एक वेटेज ऐड करेंगे आपके रिज्यूमे में। समझ में आया? तो पूरी इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि भाई ये पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, बनाना जरूरी नहीं है। सीखना जरूरी है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। मैं एआई के खिलाफ या तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि अरे नहीं मैं तो जावा डेवलपर हूं, तुम क्या करोगे एआई सीख के, ऐसा नहीं है। मैं भी सीखूंगा, तुम भी सीखो। मैं सीखूंगा क्या, ऑब्वियसली मैंने सीखा है इन पूरे फ्रेम में, पूरे टाइम फ्रेम में। जब से एआई आया है, जेन एआई आया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी उस पर काम करोगे जब आप एनरोल करोगे, ठीक है। पहली क्लास बहुत जल्दी होगी, आप एनरोल कर लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओके। हाँ, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप अपने आप भी सीख सकते हो, क्योंकि चीज़ें जब आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बस ये टाइम कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें गाइडेंस मिली होगी, तुम्हें क्या करना है, कि बनाना नहीं है, मुझे सीखना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ओपनिंग्स आएंगी फ्यूचर में। समझ में आया? दैट्स ऑल। और जो डेवलपमेंट था तुम्हारा, जो ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई शक है नहीं। चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।